अभी हाल के दिनों में हमारे एक साथी हैं, युवा हैं, उनका नाम है विष्णु शंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। वो मुझसे किसी मसले पे बात करने आए। मैंने उनसे कहा, भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2011 का सेंसस वो ये बताता है कि भारत में जो 30 राज्य हैं, 30 राज्य हैं, और हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक, खासतौर से राष्ट्रवादी ज्यादा, भारत माता की जय, और ये कहने के बाद समझते बस हो गया, भारत माता ठीक हो गई, बस ठीक, सारी कमी दूर हो गई, भारत माता की जय। इस भारत माता की जब हम जय करते हैं तो पॉलिटिकल डायलॉग, रिटोरिक्स तो हो सकती है, लेकिन भारत माता है कहां, यह बताओ मुझे पहले। किसे आप भारत माता मानते हैं? कहां है भारत माता, मुझे बताइए। आप अपने घर पे बैठ करके भारत माता की एक तस्वीर बना लेते हैं और उसे रखते हैं और भारत माता कहते हैं। कहां है भारत माता? और मान लूं कि उसमें से पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो जो भी है उसमें भी भारत माता कहां है? किस भारत माता की जय आप कर रहे हैं? कहां, किस क्या क्या आपका उसका कंसेप्ट क्या है? अगर ये नारा आप लगा रहे हैं तो कहना क्या चाहते हैं आप? या तो यथार्थ पता नहीं है आपको, या उसे छुपाना चाहते हैं आप, या किसी पार्टी या संगठन के एजेंट बन के आप इसको चिल्लाते हैं। नारे जोश भरते हैं, लेकिन गलत नारे आपके अंदर एक ऐसी चीज भर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि हम नारे लगा क्यों रहे हैं। इसलिए वो जो लोग बैठे हैं ना बड़े बड़े, वो भी कहते हैं लगाए। और संबित पात्रा भी टीवी पे भारत माता की जय करने लगता है। 2011 का सेंसस अभी इस बार का 10 साल के बाद 21 में आएगा। मैं नहीं जानता, सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, इसलिए सरकारों पर टिप्पणी नहीं करता मैं। अगर ईमानदारी से 2021 का सेंसस पास हो गया तो जमीन खिसक जाएगी आपके पैरों के नीचे से। लेकिन हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। क्या है, हम अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, जीएसटी देंगे, कल आपकी फैक्ट्री में कोई आग लग जाएगी, आप छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, कोई आपका मकान लूट लेगा, फिर कहीं और चले जाएंगे, यह सिलसिला जारी है। 2011 का सेंसस यह बताता है कि भारत के 30 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आपकी गिनती एक राज्य में 2% है, एक राज्य में 3% है, एक राज्य में 7% है, एक राज्य में 9% है, एक राज्य में 24% है, एक राज्य में आप 26% हैं, लेकिन आप भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। 1947 में नहीं थे आप। ये 1947 से लेकर के आपने इतनी प्रोग्रेस की है, गाड़ियां खरीद ली, मकान बना लिए, छुट भैया नेता किसी छोटी छोटी असेंबली में पहुंच गए, 5 साल के बाद निकले तो करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि इस 47 से लेकर 2021 में हमने ऐसे पाप किए कि इस देश को, जिस कारणों से मजहब की बुनियाद पे ये बटा था देश, जिसका इतना बड़ा टुकड़ा हमने दिया कि बांग्लादेश की जो आबादी ट्रांसफर हुई उससे 10 गुना ज्यादा जमीन दी हमने। पाकिस्तान में जितनी आबादी रही उससे ज्यादा जमीन दी हमने, और कहा कि इस मुसीबत से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन 47 से लेकर के आपके यहां के झूठे मक्कार लोगों ने, भाईचारे की दुकान चलाने वाले मक्कार संगठनों ने यह हालत कर दी कि भारत आज अपनी ही धरती पे सनातनी हिंदू 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गया है। इसके बाद की बात आपको और आपके अंदर एक कुंठा पैदा करेगी। इसके बाद हमारे जो समाज के ठेकेदार हैं, जो अलग अलग थ्योरी गढ़ रहे हैं, आजकल ज्ञान दे रहे हैं, भाईचारे का ठेका लेके घूम रहे हैं, कैसे भाईचारा होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं कि आपसे इस बात पे कोई चिंतन नहीं हो रहा है कि यार ये जो तथाकथित हम जिसे मेजॉरिटी मान करके ये भारत राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर हम आजादी और 47 के बाद इतने 21 लाख लोगों के मरने के बावजूद भी मात्र 70 साल का सफर, एक राष्ट्र के रूप में 70 साल, 50 साल, 100 साल बहुत एक लम्हे के बराबर होता है, एक क्षण के बराबर होता है। हम 70 साल में
हमने कौन सी ऐसी नीतियां अपनाई, समाज के तौर पे कह रहा हूं, सरकारों से नहीं कह रहा मैं, कि हम फिर दोबारा से इस देश के 9 राज्यों में हम इतने अल्पसंख्यक हैं और हम उस पर विचार तो नहीं करना चाहते ना कमरे के अंदर, क्योंकि कमरे के अंदर तो हमें गवर्नर बनवाने हैं, अपने टिकट देना है, वाइस चांसलर बनवाने हैं, और बाहर राष्ट्र की बात करनी है हमको। इस पे कोई चिंतन नहीं हो रहा। चिंतन किस बात पे हो रहा है कि जिन राज्यों में हिंदू सनातनी 2% है उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए, और हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा तो वो जो 2% लोग लक्षद्वीप में हैं उन्हें कुछ सस्ता चावल, कुछ 4-5 स्कॉलरशिप ये मिल जाएगा, बस हम इसी के लिए मरे जा रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। और 21 का सेंसस अभी आया नहीं है, 2 राज्य जाने वाले हैं आपके हाथ से। हम कह रहे हैं भारत माता की जय। ये पूछा नहीं आपने लोगों से जो भारत माता का ठेका लेके घूम रहे हैं आजकल, उनसे भी नहीं पूछते आप, नेताओं से भी नहीं पूछते आप। इसलिए मैं नेताओं को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। समाज ने क्या किया, और जो 3 करोड़ थे, तो आप क्या करते हैं कि कोई आइसक्रीम बेचने वाला आपके घर के सामने से आइसक्रीम का आवाज लगाए कि आइसक्रीम ले लो, और आपका बच्चा आइसक्रीम लेने की जिद करने लगे, तो आप मालूम है क्या करते हैं, अपने बच्चे की जिद को नहीं रोकते, आइसक्रीम वाले से कहते हैं तुम यहां क्यों बेच रहे हो। हमारी हिंदुओं की हालत हो गई है। इसलिए हम एक नया तरीका निकाला है बेवकूफ बनाने का। हमने ये चर्चा ज्यादा ना हो, ये पता ना चले, क्योंकि सवाल तो हमारे ऊपर भी होगा कि समाज की ठेकेदारी तो हमारे पास थी। तो हमने क्या नया निकाला कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। तो जनसंख्या नियंत्रण आते ही जिनकी आबादी बढ़ गई है और हमारी घट के 2% और 5% रह गई है, वो तत्काल 2% हो जाएंगे। न होगा बांस न बजेगी बांस। हम ये भी समस्या सरकार से तय कराना चाहते हैं। और जो समाज आपके राष्ट्र के लिए चुनौती है, आपकी आस्थाओं परंपराओं को रौंद रहा है, चौराहे चौराहे आप मारे जा रहे हैं, कभी आप हरियाणा में मारे जा रहे हैं, कभी आप दिल्ली में मारे जा रहे हैं, कभी आप बंगाल में मारे जा रहे हैं, कभी आप असम में मारे जा रहे हैं, लेकिन हम ढोल बजा रहे हैं भाईचारे का। हम समाज के रूप में समाज को भी नहीं सच बात बताना चाहते हैं। संजय गांधी के जमाने, इंदिरा गांधी के जमाने चला, दीवारों पे लिखा हुआ था हम दो हमारे दो। हम तो दीवार पे लिखी हुई बात को भी आत्मसात कर लेते हैं कि लिख तो दिया, अब तो मानना पड़ेगा। और हमसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमने मान लिया। और उनकी स्थिति क्या है? आपका नारा है हम दो हमारे दो, वो कहता है हम दो बाकी तुम गिन लो। वो तब भी ये कह रहा था, आज भी कह रहा है। आपके लिए चिंता है, 2 बेटे होंगे, कहां पढ़ाई करेंगे, कैसे जाएंगे, उनकी फीस कैसे आएगी। इसलिए आप और हमारा समाज टोटल मार्कशीट ओरिएंटेड हो गया है। हमारे बेटे के नंबर कितने आए? 90%, 100%। अच्छा, बाहर के फॉर्म भर दिया, फला यूनिवर्सिटी का भर दिया, किसी को सीईओ बनना है, किसी को डिजाइनर बनना है, बन रहे लोग। दुनिया में कोई राष्ट्र, जो राष्ट्र मार्कशीट ओरिएंटेड हो जाता है, मार्कशीट आपको अच्छी नौकरी दिला सकती है, मार्कशीट राष्ट्र नहीं बचा सकती है। और अभी का मैं तो कोई दूर की एग्जाम्पल देते ही नहीं हूं। एक साहब के साथ मार्कशीट थी, वर्ल्ड बैंक की नौकरी करके आए थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्हें नौकरी तो मिली प्राइम मिनिस्टर की, राष्ट्र नहीं बचा पाए। बहुत ज्ञानी थे, दुनिया का ज्ञान दे डाला उन्होंने। लेकिन उसका जस्ट उल्टा भी है, जिस पे मार्कशीट नहीं है वही दिल्ली में राष्ट्र बचा रहा है इस वक्त।